हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉज ऑफ एक्शन। देखो, जब हम सीपीसी पढ़ते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ते हैं, तो उसमें जो दो चीज़ें से हमें स्टार्ट करना चाहिए। पहले तो हमें कॉज ऑफ एक्शन का मीनिंग पता करना चाहिए। उससे पहले एक मैक्सिम है जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, यू बी जस्ट इब रेमेडियम वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ रेमेडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन बेसिकली होता क्या है, और कॉज ऑफ एक्शन के बाद कैसे हम कोई लीगल प्रोसीडिंग या कोई भी हम सूट कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, किसी के अगेंस्ट में सूट कैसे फाइल कर सकते हैं, वो देख लेते हैं। द टर्म cause of action refer to a set of fact or legal ground that give an individual the right to seek judicial relief against another party. It is the reason or legal claim that justify filing of lawsuit. तो जब भी हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जज साहब हमसे एक बात पूछते हैं कि आप कोर्ट में आए हो, आपका कौन सा लीगल राइट ब्रीच हुआ है। कोर्ट में जब हम जाएंगे तभी जाएंगे जब हमारा कोई ना कोई लीगल राइट ब्रीच हो। अगर हम कोर्ट में ऐसे ही चले गए विदाउट ब्रीचिंग ऑफ एनी लीगल राइट, तो उस कंडीशन में कोर्ट हमारे सूट को रिजेक्ट कर देगा। तो कोर्ट का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आपका कौन सा लीगल राइट है जो ब्रीच हुआ है, उसके बाद आप कोर्ट में आए। तो बेसिकली जैसे ही कोई भी लीगल राइट ब्रीच होता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम कॉज ऑफ एक्शन की बात करें तो कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, कॉज ऑफ एक्शन बेसिकली रीजन बिहाइंड इनिशिएशन ऑफ एनी सिविल प्रोसीडिंग और रीजन बिहाइंड initiation of any civil proceeding अगेंस्ट एनी पर्सन ऑन द ब्रीच ऑफ एनी लीगल राइट। तो इसे बात कर देते हैं कॉज ऑफ एक्शन। तो कॉज ऑफ एक्शन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में वाद कारण, कि जब हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में एक रीज़न बताते हैं कि जैसे हम आपके पास आए, हमारा रीज़न ये है। जैसे मेरे पास राइट टू इक्वालिटी है, मेरा राइट टू इक्वालिटी अगर कोई ब्रीच करेगा तो मैं क्या करूँगा, तुरंत उसके अगेंस्ट में कोर्ट में चला जाऊँगा। तुरंत जैसे ही मेरा राइट टू इक्वालिटी ब्रीच होगा, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा। जैसे मेरे पास मेरी कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में कोई ट्रेस पास कर लेता है, तो उस कंडीशन में जैसे ही वो ट्रेस पास करता है मैं उसको बाहर कर सकता हूँ, एक्सपेल कर सकता हूँ, मैं उसके अगेंस्ट में सिविल सूट लेके आ सकता हूँ। जब मैं कोर्ट में जाऊँगा तो कोर्ट मेरे से पूछेगा कि आप कोर्ट में क्यों आए हो, आपका कौन सा राइट ब्रीच हुआ है। तो कोर्ट को मैं बताऊँगा सर मेरा पर्टिकुलर राइट टू एंजॉय माई प्रॉपर्टी पीसफुली वो ब्रीच हुआ है, और उसके ब्रीच होने पर मैं कोर्ट में आया हूँ। तो जैसे ही आपका कोई भी राइट ब्रीच होता है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है। कॉज ऑफ एक्शन तब अराइज होगा जब आपका कोई भी लीगल राइट ब्रीच हो रहा है। द टर्म कॉज ऑफ एक्शन रेफर टू ए सेट ऑफ फैक्ट और लीगल ग्राउंड that give an individual the right to seek judicial relief। तीन चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। पहली चीज़ लीगल राइट, द प्लेंटिफ मस्ट हैव रिकॉग्नाइज लीगल राइट। अगर हमारे पास कोई लीगल राइट है तभी हम उसे क्लेम कर सकते हैं। अब लीगल राइट अलग होता है पॉलिटिकल राइट से और रिलीजियस राइट से। अगर लीगल राइट की बात करें तो लीगल राइट ऐसा कोई भी राइट जो स्टेचुटरी अथॉरिटी जो पार्लियामेंट ने बनाया है या फिर जो हमने कॉन्ट्रैक्ट से बनाया है। जैसे हम बात करते हैं अगर हम रिलीजियस राइट के, तो रिलीजियस राइट हमारे खुद के घर के राइट हो सकते हैं, या फैमिली राइट। जैसे मेरे फादर मेरे को बोल दे कि आपको 5 टाइम पूजा पड़ती, 4 टाइम या 2 टाइम सुबह शाम आपको पूजा करनी पड़ेगी, या हम कितने टाइम पूजा करें या ना करें, तो ये मेरा रिलीजियस मैटर है या फैमिली मैटर है। इसमें हम कोर्ट में जाके तो सॉल्व कर नहीं सकते, लेकिन कोर्ट में जब भी हम जाएंगे तो किसी ना किसी लीगल राइट के लिए जाएंगे। अब लीगल राइट कौन कौन से हो सकते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है, राइट टू इक्वालिटी लीगल राइट है, राइट टू फ्रीडम लीगल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन लीगल राइट है। तो ये सारे के सारे है बेसिक, सारे के सारे ऐसे राइट जो किसी ना किसी तरीके से पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने जिसको बनाया, तो वो सारे के सारे लीगल राइट है। उस लीगल राइट का जब वायलेशन हो जाता है, देयर मस्ट बी ए ब्रीच, इन्फ्रिंजमेंट और वायलेशन ऑफ दैट लीगल राइट बाय द डिफेंडेंट। तो जब लीगल राइट ब्रीच हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, हमें इंजुरी मिलेगी, इंजुरी हो जाएगी। द प्लेंटिफ मस्ट हैव सफर्ड हार्म और इंजुरी एज ए रिजल्ट ऑफ डिफेंडेंट एक्शन और ओमिशन। तो हमारा लीगल राइट था, उसका वायलेशन हुआ और उसके वायलेशन से हमें डैमेज हुई है या इंजरी हुई है। तो जैसे ही ये 3 चीज़ मिल जाएगी, लीगल राइट, उसका वायलेशन और डैमेज, तो जैसे ही क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन ब्रीचेज ए कॉन्ट्रैक्ट, द नॉन ब्रीचिंग पार्टी हैज़ ए कॉज ऑफ एक्शन टू स्यू फॉर डैमेज और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो जैसे कि सपोज करो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब पढ़ते हैं, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सपोज करो मैं बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कि मैं बोलता हूँ बी को कि आपको मेरे को अपना मोबाइल बेचना है, लो मेरे से 50,000 रुपये पकड़ो। मैंने परफॉर्म कर दिया अपना कॉन्ट्रैक्ट, उसको परफॉर्म करना है, उसको अपना मोबाइल मेरे को हैंड ओवर करना है। अब वो अपना मोबाइल मेरे को हैंड ओवर नहीं कर रहा मेरे से पैसे लेने के बाद भी, तो उसने क्या कर दिया, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा तो मेरा एक लीगल राइट था, उसका वायलेशन हुआ है और उससे मेरे को डैमेज हुआ है या इंजरी हुई है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा। तो कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, बेसिकली कॉज ऑफ एक्शन होता है रीजन बिहाइंड इनिशिएशन ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग इन ए सिविल कोर्ट। तो सिविल सूट जब भी हम फाइल करेंगे किसी के अगेंस्ट में, तो बेसिकली कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा, तभी फाइल करेंगे। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ जब भी हम सीपीसी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम सबको पहले कॉज ऑफ एक्शन को समझना चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉज ऑफ एक्शन।
एक्शन। तो ये तो मीनिंग होता है कॉज ऑफ एक्शन। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा यूबी जस्ट इबिर रेमेडियम पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ उससे पहले मेरा एक चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। आपको जिस पे भी जो भी वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर आप हमको इस पे एक वीडियो चाहिए, आप मेरे को इस पे वीडियो बना के दे दो, मैं वीडियो बना दूंगा आपको एक्सप्लेन करके समझा के बना के वीडियो, ठीक है। थैंक्स दोस्तों।